प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है हमारे सभी दोस्त सभी साथी एकदम जी शानदार होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का आज की अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं भाई। ठीक है, जो कि हमारी ग्रामर सीरीज के अंतर्गत होने वाली है आज ये 8वीं क्लास। आज ये जो होने वाली है हमारी 8वीं क्लास होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने 7 क्लास कर ली है। ये जो हमारी ग्रामर सीरीज चल रही है, ग्रामर सीरीज के अंतर्गत हमारी 7 क्लास हो चुकी हैं। आज की ये 8वीं क्लास होने जा रही है। इसमें हम लोग कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे जैसा आप सभी बच्चों को पता है, और उसी वे पर हम लोग चल रहे हैं। हमने अभी तक की क्लास में 2 टॉपिक कवर किए, एक तो नाउन, दूसरा प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, एक बात मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से बोला था कि जैसे ही हमारे टॉपिक कवर होंगे उनकी मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ये जो कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर किया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या ये कंटेंट आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, कम है, ज्यादा है, कैसा, वो सारा लेवल आपको कब पता चलेगा, जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। और आप लोगों के लिए अच्छी बात भी है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको एक जगह ही समाहित वन टॉपिक में मिल जाएंगे। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, पीपीटी वगैरह बना रहा हूँ, आपकी एमसीक्यू पीपीटी, उस पर सारा काम चल रहा है। और प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर एक कोई सफिशिएंट डे निर्धारित हो जाए, स्पेसिफिक डे निर्धारित हो जाए उसके लिए, मान लीजिए संडे को निर्धारित कर दिया कि संडे को हम लोग वही पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे भाई, तो वही करेंगे। ठीक है, उस पर काम चल रहा है अभी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए, आज हम लोग 8वीं क्लास के अंतर्गत, अब आज की ये तो रही बात की बात, अब 8वीं क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं भाई। अब आज हमारा क्या नया टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमने 2 टॉपिक कवर किए, नाउन और प्रोनाउन। आज की क्लास में भाई आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिन पर हमेशा बच्चों को बहुत ज्यादा क्या होती है भाई, समस्या होती है। बहुत ज्यादा बच्चे इस बात को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के क्या रहते हैं भाई, परेशान रहते हैं। उन सभी की समस्या भाई क्या होने वाली है, दूर होने वाली है। और इवन विश्वास मानिए कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश लगभग लगभग 40% आपको इंग्लिश आने लगेगी इस टॉपिक को लेकर के। ये जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेरा विश्वास मानिए। ठीक भाई, तो चलिए आइए आज अपनी क्लास को क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चा क्रिया। आज का हमारा एक नया टॉपिक है वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिया। क्रिया क्या होती है, आखिरकार क्या होती है वर्ब। ठीक है भाई, बहुत आप लोगों ने वर्ब वर्ब पढ़ा, वर्ब में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है। नहीं रहता तो मैं आज आपको कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए नई होंगी। आप लोग जरूर इस क्लास से कुछ ना कुछ क्या सीखोगे नया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें ग्रामर आती है तो 100% कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको हर क्लास में क्या मिलेंगी भाई, नई देखने को मिलेंगी। उनसे आप कुछ ना कुछ क्या कर पाओगे बेटा, सीख पाओगे। ठीक है भाई, आइए चलते हैं, वर्ब क्रिया क्या होती है। तो क्रिया हमने सबसे स्टार्टिंग में, जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था, तो क्रिया क्या भैया, यह किसको बताती है, किसी के कार्य को बताती है ना भाई, कि वाक्य में कैसा काम चल रहा है। इंग्लिश में बोले तो यह किसी के क्या दिखाती है भाई, एक्शन को दिखाती है। या किसी के किसको क्या दिखाती है, स्टेट को दिखाती है। एक्शन मीन्स हो गया कार्य, स्टेट मीन्स हो गया अवस्था। क्रिया से 2 बातों का बोध होता है, या तो किसी के कार्य का बोध होगा, या तो किसी के क्या होगा, अवस्था का बोध होगा। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है, या करने का पता चलता है, या किसी की अवस्था का पता चलता है। उस शब्द को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे 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 भाई, जैसे हमने कहा ईट। ईट मीन्स क्या होता है भैया, खाना, मतलब खाने वाला खाना। जब आप खाना खाते हैं, ईट मीन्स खाना। तो ये जो खाना है, आप खाना, ये क्या है, एक तरह का कार्य है भैया, एक तरह का कार्य है। तो ये कार्य हो रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, वर्ब हो गया। सिंपल सी बात। जैसे हम सब लोग रात में क्या करते हैं भैया, सो जाते हैं, स्लीप।
ये एक क्या भैया वर्ब। आज आजकल का सिस्टम ऐसा है कि हम सब लोग अपनी पूरी जिंदगी भर क्या करते हैं भैया, दौड़ भाग करते हैं। रन, रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना। ठीक है, इसी प्रकार एक वर्ड और लिखूं मैं, क्या बेटा, वॉक। वॉक मीन्स क्या है, चलना। ये मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको। तो वर्ब क्या है, वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य का या किसी की अवस्था का क्या हो बेटा, पता चले, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब है। उम्मीद है आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। ठीक है, ये तो रहा वर्ब के बारे में। वर्ब किसको दिखाता है बेटा, वर्ब हमेशा किसको दिखाता है, वर्ब एक्शन को दिखाता है, या तो किसको दिखाएगा, स्टेट को दिखाएगा, या किसको दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा। ये तो रही बेसिक सी बात वर्ब के बारे में। अब आइए मेन टाइप चलते हैं, आखिरकार वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो सभी लोग हेडिंग बनाएंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब भाई, टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। हिंदी में बोलेंगे बेटा, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, आखिरकार क्रिया कितने प्रकार की होती है, अब हम इस पर बात करेंगे बड़े ही विशेष रूप से। आज मैं कुछ ऐसी चीज दे के जाऊंगा आपको लास्ट तक में कि आप लोग याद भी रखोगे वर्ब के बारे में, वर्ब आपको भूलेगी नहीं भाई। अगर हम बात करते हैं बेटा वर्ब की, अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, वर्ब की, तो वर्ब मेनली कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की। मुख्यतः कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की। और वो दो प्रकार कौन कौन से भाई, एक प्रकार ये हो गया, दूसरा प्रकार ये हो गया। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं बेटा, तो वो दो प्रकार हैं बेटा, एक को बोलते हैं भैया, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं भाई मेन वर्ब। सभी ने पढ़ा होगा वाक्यों में, टीचर आपके पढ़ा देते, दैट इज मेन वर्ब, ये है मुख्य क्रिया। आखिरकार क्या है मुख्य क्रिया, क्या है मुख्य क्रिया, किसे कहेंगे, ठीक वो हो गया। और दूसरा होता है जो बेटा, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं बेटा, क्या बेटा, सहायक क्रिया। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। एक को बोलते हैं हिंदी में मुख्य क्रिया, दूसरे को बोलते हैं भाई सहायक क्रिया। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। वर्ब जो होती है मुख्यतः, वर्ब के कितने पार्ट हो गए बेटा, दो पार्ट हो गए। मतलब ये एक मेंबर है परिवार का, इसके कितने लड़के भाई, दो लड़के, एक लड़का ये हो गया, एक लड़का ये हो गया। मेन वर्ब हो गई और क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अब बात करें आगे भाई, क्या बस इतना ही, नहीं बेटा। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, अर्थात इसके भी दो लोग हो जाते हैं, इनके भी दो बच्चे होते हैं, या दो भाई बोल सकते हैं, कुछ भी। इसके दो बच्चे कौन कौन से, एक तो होता है भैया प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी, और दूसरा होता है भैया मॉडल। एक होता है प्राइमरी और एक होता है मॉडल। इसको हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम भी है भैया एक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में इनका नाम क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी, इसको हिंदी में बोलते हैं, वो सॉरी, इसका नाम जो होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और इसको बोलते हैं भैया मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। हिंदी में बोले तो प्राथमिक सहायक क्रियाएं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और इसको मॉडल को क्या बोलते हैं, मुख्य सहायक क्रियाएं। मॉडल मुख्य सहायक क्रियाएं, मुख्य सहायक क्रियाएं। ठीक है भाई, प्राथमिक सहायक क्रियाएं, वो सॉरी मुख्य नहीं बेटा, इसको बोलेंगे द्वितीयक बोलेंगे बेटा, मॉडल है ना, द्वितीयक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक, द्वितीयक सहायक, द्वितीयक सहायक क्रिया भाई। ठीक, द्वितीयक सहायक क्रिया। तो वर्ब जो होता है, मैं आपको सिंपल वर्ब का क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं कि वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा, दो पार्ट में, जिसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब, जिसको क्या
ठीक भाई, हेलो हेलो। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद अब हम लोग आगे चल रहे हैं। ये जो मेन वर्ब है, क्या इसके भी पार्ट होते हैं? तो जी हाँ बेटा जी, बिल्कुल इसके भी पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं सर जी? इसके दो पार्ट होते हैं बेटा। इसके क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। अब वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं। एक होता है बेटा जी ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरे का नाम होता है इंट्रांसिटिव, दूसरे का नाम होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा साकर्मक क्रिया, एक पढ़ा होगा आप लोगों ने साकर्मक क्रिया, और एक पढ़ा होगा आप लोगों ने आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, साकर्मक क्रिया और क्या बेटा, आकर्मक क्रिया। तो ये रहा पूरा आपके सामने वर्ब का क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है बेटा? वर्ब क्या है? जो किसी कार्य या अवस्था को दर्शाए, उसे हम उस शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के प्रकार क्या होते हैं? तो क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। बात रही मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है? मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, जिसको हम लोग पहले टाइप को बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरे टाइप को बोलते हैं बेटा इंट्रांसिटिव वर्ब। रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और दूसरे को बोलते हैं भाई मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक बात और यहाँ पर, चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे से आपको बताना। बेटा जी ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो मेन वर्ब होती है ना, इनकी संख्या कितनी होती है? ये भैया हजारों की संख्या में होती है। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? हजारों, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स होती है। ठीक है, ये हजारों की संख्या में होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब 1 2 5 10 नहीं होती, मेन वर्ब की संख्या कितनी होती है भाई? हजारों होती है। आप लोग दिमाग में रखिएगा। अच्छा, तो क्या हेल्पिंग वर्ब भी हजारों होती है? नहीं। अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब की, तो इनकी संख्या लिमिटेड है, और ध्यान दीजिएगा ये केवल और केवल 16 होती है। ये केवल केवल और कितनी होती है भाई? 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। अच्छा, आपको टीचर्स आपको ये भी बताए होंगे 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, नॉट के 24 दोस्त होते हैं। कुछ टीचर्स ऐसा बताया होगा आप लोगों को, तो वो पूरा का पूरा वो सारी चीजें अभी मैं आपको गिनवा दूंगा कि 24 कैसे होते हैं। या तो आप 16 कहिए या 24 कहिए, लेकिन सभी का पढ़ाने का तरीका भाई अलग होता है। मैंने क्या बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी दोनों को मिला करके हम कितनी बनाते हैं भाई? 16 बनाते हैं। देखो माइक बंद हो गया, एक मिनट बटन दबाया। अब आ रही भाई आवाज? ठीक ठीक, तो चलिए आइए आगे चलते हैं। ठीक, मैं यही बता रहा था आपको कि जो मेन वर्ब होती है, इनकी संख्या कितनी होती है भाई? हजारों होती है, हजारों की संख्या में होती है। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इनकी संख्या केवल और केवल कितनी होती है भाई? 16 होती है। आइए अब हम वही चीज समझेंगे। ठीक है, वही चीज समझेंगे। देखिए, मैं अभी आपको आज की क्लास में क्या करवाऊंगा, आज की क्लास में आपको पूरा मैं हेल्पिंग वर्ब वाला चार्ट करवाने वाला हूं भाई। सिंपल सी बात, मैं आज की क्लास में आपको आज हेल्पिंग वर्ब वाला चार्ट पूरी तरीके से करवाने वाला हूं, और उम्मीद है जब आप क्लास खत्म कर रहे होगे, आप देखोगे कि आपको बहुत सारी कुछ नई चीजें सीखने को मिली भाई। चलिए आइए भाई, हम लोग चलते हैं अब अपना हेल्पिंग वर्ब पर। पहले हेल्पिंग वर्ब करवाऊंगा, उसके बाद फिर भाई मेन वर्ब। पहले हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब बेटा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की भाई? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरी मॉडल एक्सिलरी। ठीक है बेटा, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के। पहले का नाम है बेटा, पहले का नाम है क्या? प्राइमरी, प्राइमरी। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, प्राइमरी, और दूसरे का नाम है भैया मॉडल। एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है मॉडल। ये स्मॉल एल बना है, कैपिटल समझने की कोशिश मत करिएगा।
प्राइमरी और क्या होता है मॉडल। भैया अब ध्यान दीजिए, यहां से यहीं से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। अब ये मैंने टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी बताई, मैंने 16 बताई। ध्यान दीजिएगा कितनी बताई, 16 बताई। अब इसके अंतर्गत जो मॉडल होते हैं भाई 11 और 3 होती हैं आपकी प्राइमरी एक्सिलरी। अब 3 होती है कौन सी, प्राइमरी, और मॉडल कितनी होती है 13। अब ये 3 कौन कौन सी होती हैं बेटा, तो 3 होती हैं इसके अंतर्गत, ये जो 3 होती हैं, एक होती है भैया बी फॉर्म, जिनको आप लोग बी वर्ब के नाम से जानते हो। एक होती है भैया डू फॉर्म, डू वर्ब्स, और एक होती है भैया हैव फॉर्म्स, हैव वर्ब। ये 3 प्रकार की प्राइमरी होती है, 3 प्रकार की होती है। अब इसके अंतर्गत आता कौन कौन है भाई, इसके अंदर कौन कौन आता है, तो बी वर्ब में सभी बच्चों को पता होगा 5 आती हैं, वो कौन कौन सी, इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 वर्ब आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। अच्छा तो डू में कौन कौन आता है, डू, आगे डिड, आगे वो सॉरी डू के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डज, और फिर क्या लिखेंगे आगे, डिड, डू, डज, डिड। और हैव में कौन कौन आएगा भैया, तो आप सभी को पता होगा कि पहले आएगा आपका हैज, फिर आएगा आपका हैव, और फिर आपका आएगा हैड। समझ में आ गई बात। ये अगर अब देखिए मैंने आपको क्या सिखाया, हेल्पिंग वर्ब 16, जिसमें से प्राइमरी को हमने कितने में रखा, 3 में रखा, 3 भाग में। अब इन 3 के अंतर्गत अगर आप टोटल की बात करोगे तो टोटल कितनी हो गई, 5, 3, 8, 3, 11, 5, 3, 8, 3, 11 ये हो गई, और 13 जोड़ लो, हो गए 24 की नहीं हो गए, हो गए 24 की नहीं हो गए, बताइए आप। 11 और 13 दोनों को जोड़ लीजिए, हो गए 24 या नहीं हो गए। बस टीचर्स इन्हीं को बताते हैं कि ये जो वर्ब्स हैं इनका कारण क्या है मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि जहां कहीं पर भी आपका वाक्य में क्या आएगा भैया, नॉट आएगा, तो नॉट के साथ निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब 100% आती है। और अगर वाक्य निगेटिव है तो इन वर्ब्स के अलावा, इन ये जो वर्ब्स है हेल्पिंग वर्ब, इनके अलावा और आपको कोई नई देखने को मिल ही नहीं सकती है। इसलिए वहां पर आपको सिखा दिया जाता है 24 फ्रेंड्स आर नॉट, नॉट के कितने मित्र होते हैं, 24 मित्र होते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक भाई, ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा चीज समझ में आई होगी। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि ये जो प्राइमरी एक्सिलरी है ये कितने प्रकार की होती है भैया, ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार क्या, 3 पार्ट में रखा हमने इनको 3 पार्ट में रख लिया, एक बी वर्ब, एक डू वर्ब, एक हैव वर्ब, ठीक है। इनको सभी को मिला दिया तो कितने हो गए भाई, 11 हो गए। सभी के पढ़ाने का तरीका भाई क्या होता है, अलग। इसके बाद अब हम लोग उतरेंगे अपने मॉडल पर। मॉडल 13 कौन कौन से होते हैं इनको भी समझेंगे। तो आइए मैं एक थोड़ा सा छोटा सा बॉक्स बना लेता हूं, तो बॉक्स के अंदर हम लोग सारे अपने मॉडल को क्या कर लेंगे, कवर। अब इसमें कौन कौन से मॉडल होते हैं भाई, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा भाई कैन, कैन, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, आगे क्या पढ़ा, विल, आगे क्या पढ़ा, वुड, कैन, कुड, विल, वुड। इसके बाद क्या पढ़ा आप लोगों ने, शैल, शुड, आगे भैया मे, माइट, मे, माइट। इसके बाद क्या पढ़ा भैया, आर्ट टू, आर्ट टू, आर्ट टू, ठीक। इसके बाद क्या पढ़ा, नीड। इसके बाद क्या पढ़ा, डेयर। अब एक बार काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी कुछ बचा भाई, 2 वर्ब बची, अभी कौन कौन सी बची याद करिए, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, आर्ट टू, नीड, डेयर। हाँ भाई एक बची मस्ट, मस्ट। और एक क्या बची, एक और क्या बची, एक और क्या भाई, एक मुझे नहीं याद आ रही भाई, अभी एक नहीं याद आ रही, बताइए बताइए कौन कौन सी, कैन, कुड,
विल, वुड, शैल, शुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और भाई, एक और कौन सी है, एक नहीं याद आ रही, चलिए ठीक, उसको जब याद आ जाएगी तो अभी बाद में बता दूंगा, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टोटल कितनी है भाई, 16। कितनी है भाई, 16। 16 में से प्राइमरी कितनी भाई, 3, जिसमें से कौन कौन सी, बी वर्ब आ गई, डू वर्ब आ गई, हैव वर्ब आ गई। समझ में आ रही बात। इसके बाद मॉडल कितने भाई आपके, 13, जिसमें कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, आर्ट, नीड, डेयर, मस्ट, ये वाली जो वर्ब है ये क्या हो गई आपकी, मॉडल हो गई। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, अब तो मैंने पूरे सब कुछ हेल्पिंग वर्ब के बारे में मतलब ओवरऑल बता दिया। अब आखिरकार इनके वर्क को समझेंगे। तो भाई ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है भाई, अब ध्यान दीजिए मेन कॉन्सेप्ट। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। मेन वर्ब की हेल्प करती है, सिंपल ये समझ लीजिए। मेन वर्ब की क्या करती है भाई, हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब की सहायता करना, मेन वर्ब की क्या करना, मदद करना। दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब, ये अब यहां पर ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई मॉडल, यहीं पर एक चीज ध्यान दीजिए, बस यही पॉइंट है, यही पॉइंट समझने वाले होते हैं और यही पॉइंट जिसको आगे उसी की ग्रामर स्ट्रांग हो जाती है। ये जो मॉडल्स है ना, इनके बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आप इंग्लिश की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सारे सेंटेंस पढ़ते हैं, आप कहीं पर भी देखिएगा, आपको अगर कहीं पर कैन लिखा मिलेगा, उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी, अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया भैया, कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की काहे के लिए आती है, हेल्प करती है, हेल्प करने के लिए आती है। तो जब आप वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों देखोगे, अगर सेंटेंस में आपका मॉडल वर्ब दिया गया है, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, पहला फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, पहला फॉर्म। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, यहां से सेंटेंस गलत होने के चांस बहुत कम। क्यों, क्योंकि हमने फटाक से क्वेश्चन में देखा, अगर मॉडल है 100% हेल्प, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और कोई फॉर्म आने का तो कोई चांस है ही नहीं। समझ में आ गई बात। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है भाई, माइक चालू करो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ये आपको मैं तब बताऊंगा जब आपको हम मेन वर्ब, ठीक। अभी हेलो हेलो, अब आ रहे बच्चों वॉइस, ठीक ठीक। तो जब हम आगे मेन वर्ब पढ़ेंगे फिर बंद हो जाएगा। बच्चों हेलो, अभी तो वॉइस आ रही होगी, लेकिन थोड़ा सा हमारा आज माइक डिस्टरबेंस हो रहा है बार बार। नॉर्मल प्रेस करो और जब ग्रीन लाइट जल जाए, तब जब जल जाए तो नॉर्मल प्रेस करो और बस। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हमारा थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, बार बार इशू आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज मैंने आपको वर्ब के बारे में ओवरव्यू दिया, ठीक। अभी तो बहुत कुछ बताना था आप लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, नई चीजें बतानी थी,
वर्ब जो एक्शन और स्टेट को दिखाती है। ठीक है, इसके बाद हमने समझा वर्ब के प्रकार। ये जो वर्ब होती है दो प्रकार की, मेन वर्ब और क्या हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के दो टाइप, ट्रांसटिव, ट्रांसटिव। हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप, प्राइमरी और मॉडल। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद हमने देखा हेल्पिंग वर्ब को, आज ओवरव्यू पूरा मैंने दिया हेल्पिंग वर्ब। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इनके बारे में जानोगे। अगर कोई आपसे कहेगा कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, तो आप लोग ये जरूर बताओगे कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है। भाई 16 होती हैं। 16 में से प्राइमरी वाली 3 होती हैं, 3 के अंदर कितनी हो गई, 11, और टोटल ये 13। हाँ बेटा, एक जो है, हाँ ये होती भाई आपकी एक वर्ब होती है, आपने पढ़ा होगा यूज्ड टू। यूज्ड टू ये याद नहीं आ रहा था। ये इस प्रकार से हमारी टोटल मॉडल कितनी हो जाती है भाई, 13 हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास तो यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। खैर जब मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊंगा तो इसी से पूरा यहीं से पढ़ेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे, फिर इसी के आगे के जो पॉइंट्स हैं वो सारी चीज समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और उम्मीद है इस क्लास के बाद आपको, जब ये क्लास होगी, ये वर्ब वाला टॉपिक जब होगा, मैंने आपको बोला कि आपको कम से कम 40% इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश आप शुद्ध लिखना सीख जाओगे, सेंटेंस को पहचानना सीख जाओगे, सारी की सारी चीज। अगर आपको वर्ब आ गई तो समझ लीजिए कि इंग्लिश की पूरी जान आ गई आपके अंदर। ठीक है भाई, इतना आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, और उम्मीद है बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आपको वर्ब। ठीक है भाई, जरूर ये क्लास अच्छी लगे तो भाई अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक, और ये जो आपका चैनल है, आपका परिवार है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ, और अपनी अच्छे से तैयारी करिए। बाकी हम आपके साथ हमेशा हैं। कोई अगर कभी भी किसी चीज का डाउट है, कुछ दिक्कत है, आप हमसे जरूर आकर के बता सकते हैं। ये डाउट कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। शेष नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।